किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टोना तथा उसकी पत्नी टुनटुनी किसी एक घर में रहा करती थी। एक दिन टूनी की सास टुनटुनी अपने बेटे टोना से बोलती है, अरे बेटा, टोनी को बच्चा होने वाला है। तुम एक काम करो, टोनी को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चले जाओ और टोनी को जांच करा लाओ। अगर गर्भ में बेटा हुआ तो ठीक है, अगर गर्भ में बेटी हुई तो सोचना पड़ेगा कि इस टोनी का क्या करना होगा। हाँ माँ, मुझे कौन सा लड़की चाहिए? मुझे तो लड़का चाहिए, लड़का। मुझे कोई बेटी वोटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। चलो बुलबुल डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाते हैं कि इस बार टूनी का लड़का होगा या लड़की। ऐसा बोलकर टूना और उसकी माँ टुनटुनी जबरदस्ती बुलबुल डॉक्टर के पास टूनी को लेकर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जब वे सभी बुलबुल डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो टूना बुलबुल को बोलता है, बुलबुल डॉक्टर, जरा मेरी पत्नी टूनी को चेक करके बताओ कि इस बार टूनी के पेट में लड़का है या लड़की। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि ये गैर कानूनी है? मैं चेक नहीं कर सकता, इसे कहीं और ले जाओ। सुनो डॉक्टर, मैं तुम्हें इज्जत से बोल रहा हूँ, मेरी बात मान लो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारा ये हॉस्पिटल भी तोड़ फोड़ दूंगा। चलो अब जल्दी से चेक करके बताओ कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की। टोना ऐसा बोलकर डॉक्टर को डरा धमका कर चेकअप करा लेता है। डॉक्टर बुलबुल जब टूनी की जांच करता है तो उसे आश्चर्य होता है और कहता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये कैसे मुमकिन है? अरे ओ डॉक्टर, तुम खुद अपने आप क्या बोलते चले जा रहे हो? जरा हम लोगों को भी तो बताओ, जल्दी से बताओ कि टूनी के पेट में बेटा है या बेटी। नहीं, टुनटुनी के गर्भ में बेटा नहीं बल्कि 12 बेटियां हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपके घर में 12 बेटियां आने वाली है। अपनी मुबारक अपने पास रखो डॉक्टर, क्या आप बकवास कर रहे हो? मुझे तो एक भी बेटी नहीं चाहिए थी और तुम बोल रहे हो कि 12 बेटियां होगी। डॉक्टर, हमें इतनी सारी मुसीबत घर में नहीं चाहिए, मुझे इतनी सारी बेटियां नहीं चाहिए। तुम ऐसा करो कि तुम इन 12 बच्चियों को मार दो। मैं बोल रही हूँ, अभी के अभी मार दो। नहीं नहीं माँ जी, मैं पहले भी एक पाप कर चुकी हूँ, अब दूसरा पाप नहीं करूँगा। अच्छा होगा कि आप कहीं और चले जाओ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं अभी तुम्हारी पिटाई करता हूँ और मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बेटियों को नहीं मारता। तुम मुझे भी हाथ लगा करके तो दिखाओ, तब पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। मैं भी पुलिस को कॉल करके बुलाता हूँ, तब पता चलेगा कि तुम्हारी बहादुरी कहाँ गई। बेटा, रहने देते हैं, चलो घर चलकर ही इस टूनी का उपाय ढूंढते हैं। तभी टूना और उसकी माँ मजबूरन टूनी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। कुछ देर के बाद घर पहुंचकर टोना की माँ टोना से बोलती है, बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो एक भी बेटी मंजूर नहीं थी और यहाँ तो 12 बेटियाँ हो रही है। नहीं नहीं बेटा, मैं उन 12 बेटियों को घर पर नहीं रखूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि 12 बेटियाँ तुम्हारे सर का बोझ बने। बेटा, तुम तो जीना ही भूल जाओगे। उन लोगों की शादी के लिए दहेज का पैसा जमा करते ही रह जाओगे। मैंने भला कब कहा है माँ कि मैं उसे अपने साथ रखूंगा? मैं तो उसे किसी भी कीमत पर अपने साथ नहीं रखूंगा। चलो माँ, एक काम करते हैं, टूनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। वो कहीं भी जाकर मरे, हमें उससे क्या। कहीं एक नई चिड़िया देखकर दूसरी शादी कर लेंगे जो मुझे बेटा देगी। हाँ हाँ बेटा, ये उपाय तो मुझे सही लग रहा है, लेकिन यदि हम उसे खुद से घर से बाहर निकालेंगे तो वो पुलिस के पास चली जाएगी और हम दोनों को जेल में बंद करा देगी। जो होगा देखा जाएगा माँ, हम पुलिस वालों से भी निपट लेंगे, लेकिन इस टूनी के बच्चे को तो अपने साथ साथ इस घर में नहीं रखूंगा। वे दोनों टूनी को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। टूनी उन दोनों के सामने रोती और गिड़गिड़ाती है,
माँ जी, टोना जी, आप दोनों मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए कि मेरी 12 बेटियां होने वाली हैं। अब मेरा क्या होगा? मैं उन्हें कहाँ रखूंगी? ऐसा मत कीजिए माँ जी। आप दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बारे में ना सही, कम से कम मेरे आने वाले 12 बेटियों के बारे में तो सोचिए टोना जी। अरे टोनी, तुम कहीं भी जाकर मरो, हमें क्या? मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हमें लड़का चाहिए, लड़का। लेकिन नहीं, तुम तो 12 बेटियां जन्म देने वाली हो। लेकिन माँ जी, मैं मानती हूँ कि मेरी 12 बेटियां होने वाली है, लेकिन इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं। ये तो ईश्वर की देन है। आपको तो खुश होना चाहिए माँ जी कि आपके घर में 12 बेटियां आने वाली है। अरे भाड़ में गई तेरी 12 बेटियां। अपनी 12 बेटियों को अपने पास ही रखो। तभी टूनी मायूस होकर रोते हुए जंगल की ओर रवाना हो जाती है। कुछ देर के बाद वह एक कुएं के पास जाती है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मरने का फैसला ले लेती है। जैसे ही वो कुएं में कूदने वाली होती है, तभी उसे लाडो चिड़िया आवाज देकर रोक लेती है। रुको रुको बहन, तुम कुएं में क्यों जान देने जा रही हो? तुम्हारे साथ क्या कुछ गलत हुआ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या बताऊं बहन, मेरे पति और मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी 12 बेटियां होने वाली है। मेरे पास घर भी नहीं है। मैं अपनी बेटियों को कहाँ रखूंगी बहन? इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। बस यही आखिरी रास्ता मुझे नजर आ रहा है। तभी लाडो मन ही मन बोलती है, ये टोनी चिड़िया तो 12 अंडे देने वाली है। यदि 12 अंडे को बेच दूंगी तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। ये सोचकर लाडो चिड़िया बोलती है, फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने घर में रख लूंगी। टोनी बहन, तुम मुझे अपने घर में रखने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह लाडो टूनी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। इस तरह घर पहुंचने के बाद टूनी चिड़िया लाडो चिड़िया के घर में रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद टूनी ने लाडो के घर पर 12 अंडे दिए। फिर एक दिन जब टूनी चिड़िया अपने लिए दाने लाने बाहर निकलने वाली थी, तभी टूनी चिड़िया लाडो चिड़िया से बोलती है, लाडो बहन, मैं अपने लिए दाना लाने बाहर जा रही हूँ। तुम मेरे अंडों का ध्यान रखना। हाँ हाँ टूनी बहन, कोई चिंता की बात नहीं। आप दाना लेने जाओ। आखिर यहाँ कौन आएगा आपके अंडे को चुराने? ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया दाना लाने बाहर की ओर रवाना हो जाती है। तभी लाडो बोलती है, टूनी तो अभी दाना लाने बाहर गई हुई है। यही अच्छा मौका है। चलो अभी मैं इन सारे अंडों को बेच देती हूँ। इतना बोलकर लाडो चिड़िया सारे अंडे को लेकर अंडा व्यापारी की ओर जाने लगती है। अंडा व्यापारी के पास पहुंचकर लाडो बोलती है, दुकानदार साहब, मैं इन सारे अंडों को बेचना चाहती हूँ। इन अंडों की मुझे क्या कीमत दोगे? दुकानदार अंडे को देखकर सोचने लगते हैं और कहते हैं, इन अंडों में से तो बच्चे निकलने वाले हैं। ये अंडे बहुत कीमती है। इस चिड़िया को इस अंडे के बारे में शायद पता नहीं है, इसलिए मैं इसे बेवकूफ बनाकर यहाँ से भगा देता हूँ। देखो चिड़िया, मुझे लगता है कि ये अंडा खराब है, इसलिए मैं इन्हें कल तक अपने पास रखूंगा। अगर ये अंडा खराब हुए तो फूट जाएंगे, और अगर नहीं फूटे तो मैं इनकी कीमत दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे इन अंडों के सारे पैसे अभी के अभी चाहिए। मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकती। अगर तुम इंतजार नहीं कर सकती है तो ठीक है, इन सारे अंडों के पैसे मैं अभी दे दूंगा, लेकिन मुझे इन अंडों को चेक करने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, और तुम अभी यहाँ से चली जाओ। इस तरह लाडो चिड़िया अपने घर की ओर आने लगती है।
कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया दाना लेकर लौटती है और अपने घर पहुंचकर देखती है कि घोंसले में एक भी अंडा नहीं है। तभी टूनी कहती है, हे ईश्वर, मेरे अंडे कहाँ गए? लाडो चिड़िया, मेरे अंडे को कौन ले गया? अरे बहन, तुम्हें मैं क्या बताऊं? जैसे तुम घर से बाहर गई, यहाँ पर कुछ शिकारी आए थे और मुझसे अंडे छीन कर ले गए। मेरी जान भी बहुत मुश्किल से बची है टूनी बहन। मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे अंडे को नहीं बचा सका टूनी बहन। पता नहीं ईश्वर क्या चाहता है। मेरे पास जीने की उम्मीद मेरा अंडा ही था, अब वो भी नहीं है। अब मैं जीकर क्या करूँगी? इतना बोलकर टूनी चिड़िया कुएं के पास चली जाती है। तभी लाडो चिड़िया अपने आप से बोलती है, टूनी चिड़िया अभी तो कुएं में कूदकर जान दे देगी और मुझे तो अंडों के पैसे मिल जाएंगे। हा 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 हा। तभी टूनी बोलती है, हे ईश्वर, आप यही चाहते हैं ना कि सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाऊं, इसलिए आप मुझे इतना दुख देते हैं ना। ठीक है भगवान, मैं अब इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती हूँ। तभी अंडा व्यापारी वहां पर आ जाता है और लाडो से बोलती है, लाडो, जो तुमने मुझे 12 अंडे देकर आए थे, वो सारे अंडे खराब निकले, इसलिए मैंने सारे अंडे फेंक दिए। यदि तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें दूसरी 12 अंडे देने पड़ेंगे, और अगर तुमने दूसरे 12 अंडे नहीं दिए तो मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर व्यापारी चील वहां से चला जाता है। तभी टूनी चिड़िया बोलती है, लाडो बहन, तुमने मेरे अंडे सिर्फ पैसों के लिए बेच दिए। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम मुझे बोलती, मैं किसी भी तरह मेहनत मजदूरी करके मैं तुम्हें पैसे दे देती। टूनी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था टूनी बहन। लेकिन चलो टूनी, हम उस दुकानदार से अंडे वापस लेकर आते हैं। लेकिन वो दुकानदार कहकर गया है कि उसने तो वो अंडे फेंक दिए हैं, मुझे मेरे अंडे वापस नहीं मिल सकते। नहीं नहीं, वो दुकानदार झूठे हैं टूनी बहन, उसने अंडे कहीं नहीं फेंके हैं। चलो चलकर उसकी दुकान पर देख लेते हैं। इतना बोलकर दोनों व्यापारी चील की दुकान की ओर रवाना हो जाती है। कुछ देर के बाद जब दोनों व्यापारी चील के दुकान पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसने वे अंडे छुपा कर रखे हुए थे। अंडे तो दुकानदार ने छिपा कर रखा है, लेकिन वो तो हमें अंडे नहीं देंगे। लेकिन उससे अंडे कैसे लें? तभी लाडो बोलती है, टूनी बहन, अंडे तो उसने मेरे वहाँ से ही लाए हैं और उससे अंडे लेकर आना भी मेरी जिम्मेदारी है। तभी लाडो चिड़िया दुकानदार के पास जाती है और लाडो व्यापारी चील से बोलती है, चील भैया, मैंने जो पहले अंडे लाई थी वे खराब निकल गए, लेकिन एक झील के पास बहुत सारे अंडे हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। जो भी अंडे तुम्हें पसंद आएंगे वो तुम ले लेना। इतना सुनकर व्यापारी चील काफी खुश हो जाता है और लाडो चिड़िया के साथ चला जाता है। तभी टूनी को अंडे उठाने का मौका मिल जाता है और वे अंडे उठाकर अपने घर की ओर चली जाती है। और इधर लाडो चिड़िया व्यापारी चील को घोंसले के पास ले जाती है। ये लाडो चिड़िया, तुमने जो मुझे कहा था वो अंडे कहाँ हैं? कहाँ हैं अंडे? अरे व्यापारी भैया, अंडे तो यहीं पर देखे थे, लगता है अंडे किसी ने चोरी कर लिए। ये चिड़िया, तुम मेरे समय बर्बाद कर रही हो। मैं जा रही हूँ, पर अगर तुम मेरे दुकान पर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, समझ लेना तुम लाडो। ऐसा बोलकर व्यापारी चील वहाँ से चला जाता है। तभी लाडो चिड़िया बोलती है, अब तो मेरा काम हो गया। वैसे तो मैं आपकी दुकान पर नहीं जाने वाली हूँ। हा 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 हा। कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया की 12 बेटियां होती है। उसकी सभी बेटियां बहुत मेहनती थी, इसलिए टूनी धीरे धीरे अमीर होती चली जाती है
उसने अपना नया घर भी बना लिया था। उधर लाडो ने दूसरी शादी कर ली। उसका एक बेटा भी हो गया था, पर वह निठल्ला आवारा की तरह फिरता था। तभी लाडो अपने बेटे से बोलती है, नालायक, कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है, पढ़ लिया कर, आवारा की तरह घूमता फिरता रहता है, समझ नहीं आता है क्या? ये मेरा बेटा है, ये कोई लड़की नहीं है जो तुम्हारी हर बात सुनती रहेगी। पहले तू खुद तो जाकर पढ़ ले। ये मेरा भी बेटा है, तुम इसे सर पर चढ़ा कर रखे हो, इसलिए ये मेरी कोई बात नहीं मानता। मैं इसे अभी बताती हूँ। तभी लाडो अपने बेटे को पीटने लगता है। इस प्रकार उसका बेटा और उसकी पति दोनों मिलकर लाडो को पीटकर घर से बाहर निकाल देता है। लाडो उदास मन से बैठी हुई थी। तभी वहां से टूनी गुजर रही थी। अरे, आप यहाँ क्यों बैठी हो? बहुत समय बाद मैं आपको देखी हूँ लाडो बहन, आप ऐसे उदास क्यों हो? तभी लाडो बोलती है, टूनी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें घर से बाहर निकालकर बहुत ही बड़ा गलत कर दिया था और आज मुझे अपने किए का बहुत पछतावा हो रहा है। लाडो बहन, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, चलिए मेरे साथ चलिए। फिर लाडो और टूनी अपनी 12 बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। खोखापुर के जंगल में टूनी अपने पति टोना और अपनी 11 बेटियों के साथ रहा करती थी। एक दिन टोना अपनी पत्नी टूनी से बोलता है, देखो टूनी, अब तक तो तुम 11 बेटियां जन्म दे चुकी हो। मुझे सिर्फ एक बेटे की इच्छा थी। इस बार बेटा ना हुआ तो तुम 1 दर्जन बेटियों की माँ बन जाओगी। फिर मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। ऐसा बोलकर टोना वहां से चला जाता है। हे भगवान, इस बार तो मुझे एक बेटा दे दो, नहीं तो मेरे पति इस बार मुझे घर से पक्का बाहर निकाल देंगे। टूनी अंडे पर बैठी हुई थी कि तभी अंडे की टूटने की आवाज सुनकर टोना वहां पर आ जाता है और वहां आकर बोलता है, टूनी, मुझे बताओ इस बार बेटा हुआ है कि बेटी? अरे, तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? तुम रो रही हो, इसका मतलब तुम्हारे फिर से एक बेटी हुई है। अजय, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये दुख के आंसू नहीं, खुशी के आंसू हैं। भगवान ने इस बार हमें बेटा दिया है। अरे वाह, आओ बेटा, मेरे पास आओ। अब से तुम मेरे पास रहोगे बेटा। टूनी, मेरा बात सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए घर पर रखे हुआ था क्योंकि मुझे तुमसे एक बेटा चाहिए था। अब तुम सारे बेटियों को लेकर इस घर से निकल जाओ। अजय, मैं इन 11 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? इसका पालन पोषण कैसे करूंगी? इनको कहाँ रखूंगी? मुझे बस कुछ और नहीं सुनना है। तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। ठीक है, जहाँ भगवान ले जाएगा मैं अपनी बच्चियों को लेकर वहीं चली जाऊंगी। कोई ना कोई सहारा तो मिल ही जाएगा। आप हमारे बेटों का ख्याल रखना और इसे अच्छे से पढ़ाना। इतना कहकर टूनी अपने 11 बेटियों को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। वो दिन भर भटकती रहती है कि उसे रहने के लिए जंगल में कोई आशियाना मिल जाए, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलती है। आखिर में वह एक घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी एक चिड़िया बाहर निकलकर आती है। क्या काम है? बताओ बहन। बहन, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मेरे पति ने मुझे मेरी बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल दिया है और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? कुछ दिनों के अंदर मैं दूसरा घर ढूंढ लूंगी और फिर मैं यहाँ से अपने घर चली जाऊंगी। बहन, आप मेरी मदद करो। अगर किसी के पास कोई घर नहीं है तो उसे अपने घर पर रखना कोई मेरा ठेका नहीं है। वैसे भी तुम्हारी इतनी सारी बेटियां हैं, मुझे अपने घर को गंदा नहीं कराना है। लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है। बताओ ना बहन, मेरे पास क्या रास्ता है? मैं अपनी बेटियों को कहाँ लेकर जाऊँ? तुम अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में लेकर जाओ।
वहाँ पर कोई पक्षी नहीं रहता। वहाँ तुम्हें घर बनाने के लिए बहुत जगह मिल जाएंगे और तुम्हें वहाँ खाना भी मिलेगा। लेकिन वहाँ कोई भी पक्षी क्यों नहीं रहता? वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है ना बहन? हा 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 हा। अरे वहाँ पर कोई पक्षी इसलिए नहीं रहता क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरा है। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कि तभी रास्ते में टूनी की एक बेटी टूनी से बोलती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना माँ, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। अब बेचारी टूनी के पास उस जंगल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। भगवान के भरोसे तुम सभी को उस जंगल ले जा रही हूँ, उसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इतना बोलकर टूनी अपने बच्चियों को अमेज़न के जंगल में ले जाती है कि तभी उसे एक खाली घर दिखाई देता है। वो सभी उस घर में चले जाते हैं। उस घर के अंदर पहुंचने के बाद टूनी अपने बेटियों से बोलती है, मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेने जा रही हूँ। मेरे जाते ही दरवाजा बंद कर लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक मैं ना बोलूँ दरवाजा मत खोलना। जब मैं लौट कर आऊंगी तो मैं ये आवाज निकालूंगी, आई मैं आई, दरवाजा खोलो। ये सुनते ही दरवाजा खोल देना। ठीक है माँ, जब आप ये आवाज निकालोगी तब मैं दरवाजा खोल दूंगी, लेकिन आप जल्द ही लौट कर आना माँ। टूनी जैसे ही अपने बच्चों के लिए खाना लाने घर से बाहर जाती है कि तभी दुष्ट कौवा घर के बाहर से अपने आप बोलता है, अरे वाह, आज तो मुझे स्वादिष्ट खाना मिलेगा। हा 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 हा। तभी कौवा दरवाजा खटखटाता है। लगता है कोई दरवाजे पर है, लेकिन माँ ने मना किया था कि जब तक मैं ना बोलूं दरवाजा मत खोलना, इसलिए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? लगता है मुझे इनकी माँ की तरह आवाज निकालनी पड़ेगी, तभी ये दरवाजा खोलेंगे। मैं आई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं हूँ तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलना मेरा बेटा। माँ आ गई, अब मैं दरवाजा खोल देती हूँ। जैसे ही टूनी की एक बेटी दरवाजा खोलती है तभी दुष्ट कौवा घर के अंदर आ जाता है। तभी टूनी की एक बेटी बोलती है, अरे मेरी माँ की आवाज निकालकर मुझसे दरवाजा खुलवा लिया। तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हा 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 हा। तुम्हारी माँ मेरा क्या कर लेंगे? आज तो मैं तुम सभी को खा कर ही जाऊंगा। तभी टूनी की एक बेटी अपने आप बोलती है, मुझे किसी भी तरह इसे बातों में लगाना पड़ेगा। हो सकता है तब तक माँ आ जाए। अगर तुमने मेरी किसी भी बहन पर हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम बहुत बोल रही हो, लगता है तुम्हें ही सबसे पहले खाना होगा। जैसे ही दुष्ट कौवा उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी टूनी अपने घर के अंदर आ जाती है। रुको रुको चील, खबरदार, अगर तुमने मेरी एक भी बेटी पर हाथ लगाया तो तुम क्या कर लोगे? मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बेटी को खाऊंगी। तभी कौवा और टूनी की लड़ाई हो जाती है। दोनों की लड़ाई होने पर दुष्ट कौवा की मौत हो जाती है और टूनी घायल हो जाती है। तभी टूनी अपने बेटियों को बोलती है, मेरे बेटे, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है जो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं, इसलिए तुम अपनी बहनों को लेकर दूसरी जंगल चली जाओ। ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है बेटे। टूनी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसकी मौत हो जाती है। माँ, तुम हमें छोड़कर चली गई, अब हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे माँ? सभी बेटियां दुखी मन से उस जंगल को छोड़ देती है।
वे सभी दूसरे जंगल में एक घर ढूंढ लेती है और सभी मेहनत करके अपना पेट पालती है। तभी जंगल में एक बूढ़ा चिड़ा देखता है टूनी की एक बेटी उसके पास जाती है और बोलती है, आपको क्या हुआ है? आप क्यों रो रहे हो? बेटा, आज मैं अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने अपने बेटे के खातिर अपनी पत्नी और बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया था और जैसे ही मैंने दूसरी शादी की, वो दौलत के चक्कर में मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। पिताजी, मैं आप ही की बेटी हूँ, फिक्र मत करो, आप हमारे साथ चलो। बेटी, मुझे माफ करो। मैंने तुम सबको घर से बाहर निकालकर मैंने बहुत ही बड़ा गलत किया था बेटे। पिताजी, आप हमसे माफी ना मांगो, आप हमसे बड़े हो, चलो हमारे साथ चलो। इतना कहकर वे सभी अपने पिता को घर पर लेकर चले जाते हैं और वे सभी मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बेटी को दूर नहीं करना चाहिए, बल्कि मुसीबत के समय बेटी ही काम आती है। फ्रेंड्स, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।